बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जो हमारा सबक चल रहा है जमात चौथी के लिए गांधी जी, इसके दो हिस्से मैंने आपको पढ़ाए हैं। आज हमें इस सबक के सवालात वगैरह करने हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 69 जहाँ पर ये सवालात दर्ज हैं सोचें और बताएं। आप नज़र रखें। पहला सवाल जो है, गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई? इसका जवाब है, जनूबी अफ्रीका में रंग व नस्ल की बुनियाद पर इंसान और इंसान में फ़र्क किया जाता था। गोरे लोग सियाहफाम लोगों पर जुल्म ढाते थे, जिसके शिकार वहाँ पर रहने वाले हिंदुस्तानी भी हो गए थे। गांधी जी ने इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाकर पुरअमन तहरीक चलाई, जो सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। दूसरा सवाल है, अदम तशद्दुद से क्या मुराद है? जवाब है इसका, अदम तशद्दुद से मुराद पुरअमन या बगैर तशद्दुद के हैं। तीसरा सवाल है, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सी तहरीक चलाई? इसका जवाब है, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक शुरू की। चौथा सवाल है, गांधी जी ने घरेलू दस्तकारियों पर क्यों जोर दिया? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, गांधी जी ने घरेलू दस्तकारियों पर इसलिए जोर दिया क्योंकि गांधी जी का ख्याल था कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है। अगर मशीनों ने इंसान की जगह ले ली और इंसान का सारा काम मशीनों ने करना शुरू किया तो इंसान बेकार हो जाएंगे। इसी तरह जो आखिरी सवाल है वो है इसका, प्यारे बच्चों, गांधी जी को और किस नाम से लोग याद करते हैं? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, गांधी जी को लोग महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करते हैं। इसके नीचे है और एक सवाल, आप नज़र रखें। यहाँ सवाल इस तरह है, मिसाल देखकर हर एक लफ्ज़ का मुद्दा लिखे, यानी ज़िद। मिसाल वहाँ दी हुई है, गोरा काला। इसी तरह जो बाकी है वो हम खुद बनाएंगे। सच्चा, इसका झूठा, मोहब्बत, नफरत, मुश्किल, आसान, दुश्मन, दोस्त, आगे पीछे। और भी हमें जुमले बनाने हैं। आप नज़र रखें, जुमले इस तरह है। पहला जुमला जो है वो है अकीदत। गांधी जी को लोग अकीदत से बापू के नाम से बुलाते हैं। दूसरा है तशद्दुद। गांधी जी तशद्दुद के खिलाफ थे। तीसरा है लफ्ज़ जद्दोजहद। इसका जुमला इस तरह है, जद्दोजहद से इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। चौथा है रहनुमा। उस्ताद एक सच्चा रहनुमा होता है। पांचवा है भेदभाव। आपस में भेदभाव करना गलत है। इस तरह और भी है, मिलाकर पढ़ें। ये एक तरफ सिर्फ एक लफ्ज़ दिया हुआ है गांधी जी, इसको हम आगे जो इसके अल्फाज है उनके साथ मिलाना है। गांधी जी स्कूल का काम बड़ी पाबंदी के साथ करते थे। इसी तरह गांधी जी बड़ों की इज्जत और खिदमत करते थे। गांधी जी तशद्दुद के खिलाफ थे। गांधी जी जात पात और भेदभाव के खिलाफ थे। गांधी जी फिरका परस्ती के खिलाफ थे। यहाँ इस तरह और एक सवाल है, अलिफ में दिए गए अधूरे जुमलों को बे में दिए गए अधूरे जुमलों से मिलाएं। आप नज़र रखें, गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। दूसरा है, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। और एक है, वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई बने।
वो हरिजनों के साथ मिल बैठ और अक्सर उनके साथ खाना भी खाते थे। हरिजनों के साथ नारवा सलूक देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। जो इस सबक का आखिरी सवाल है वो इस तरह है, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से सारी जगहों को पूरा कीजिए। कुछ अल्फाज ऊपर दिए गए हैं, उन पर आप नजर रखें। गुम्पा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा। एक उन्होंने वहां से हल किया है, मिसाल रखी है। मिसाल, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। इसी तरह हिंदू की इबादत गाह को मंदिर कहते हैं। ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं। बुद्धों की इबादत गाह को गुम्पा कहते हैं। सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का सबक, जो इसके साथ ही इख्तिताम पहुँचा। इंशाअल्लाह आइंदा हम और एक सबक उठाएंगे। तब तक खुदा हाफिज़।